ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की 22वीं अव्यक्त मुरली 1987 की हम रिवाइज करेंगे, जो बाबा ने 10 दिसंबर 1987 को चलाई। आज की मुरली का विषय है तन, मन, धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। तन, मन, धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। दुनिया में हम आज तक सौदे करते आए थे। हम अपने पैसे देकर या तन की सेवा देकर स्थूल चीजें प्राप्त करते थे। चाहे तन से हम किसी की सेवा करते थे, किसी का काम करते थे, तो हम उससे स्थूल की चीजें जो शरीर के काम आनी है वो लेते थे। मन से तो मेरे को नहीं लगता, फिर भी संकल्प करना, सोचना क्या करें क्या ना करें। धन और तन का तो जरूर हम प्रयोग करके जो स्थूल साधन है, स्थूल शरीर के लिए सुविधाएं हैं, वो प्राप्त करते थे। मन का तो मुझे दिखाई नहीं देता कि मन की कीमत कोई देता हो हमें, परंतु हाँ, तन का, तनख्वाह शब्द क्या है उसका? तनख्वाह। तन खिलाते थे तो हमें कुछ पैसे मिलते थे, और जो पैसे मिलते थे, धन हम कमाते थे तन को देने के बाद। तन खिलाने के बाद हमें धन मिलता था, और धन के आधार पर इस शरीर के लिए हम साधन और सुविधाएं प्राप्त करते थे। और कुछ धन हम सेवा में लगाते थे। जो हम सेवा में लगाते थे, दान पुण्य करते थे, उसके बदले में भी हमें स्थूल रूप से ही प्राप्त होते थे कि वो भी हमें सेवा देने के निमित्त बनते थे। आज जो है, जो हम गाते आए आरती में, देवी देवताओं के पूजन में, तन मन धन सब तेरा, अब उसको वास्तव में हमने परम आत्मा को देना है। तन भी, मन भी, धन भी परमात्मा को देना है, और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? उसके बदले में हमें आत्मा का साधन मिलेगा, आत्मा का समान मिलेगा, जिससे आत्मा श्रेष्ठ बनेगी। ये तन भी हमने परमात्मा को देना है, मन भी परमात्मा को देना है, धन भी परमात्मा को देना है। इसके बदले में हमें परमात्मा से मिलेंगे सातों गुण, आठों शक्तियां, जो दुनिया में कहीं भी मिल नहीं सकती। अब कितना तन मन धन हम ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, उतना ही हमको श्रेष्ठ जो सातों गुण हैं, आठों शक्तियां हैं, वो हमको प्राप्त होंगी। ये है सबसे श्रेष्ठ सौदा। इससे बढ़िया सौदा इस दुनिया में ना कोई है और ना कोई होगा। ये सौदा कोई विरला कर सकता है, सारे नहीं कर सकते। जो करेगा वो पाएगा। आज सर्व खजानों के सागर, मालिक ने कहा, सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे। परमात्मा ने क्या कहा है कि मैं हूं सारे खजानों का सागर, सारे खजानों के सागर, रत्नागर। रत्नागर भी सागर को ही कहा जाता है, रत्नागर रत्नों के भंडार को भी कहा जाता है। तो परमात्मा क्या है
सागर है सारे खजानों का, वो खुद है सागर, और कुछ है ही नहीं परमात्मा के पास। हमारे पास तो बहुत कुछ होता है, और हमारे पास दुनिया का, नाशवान दुनिया का, हम आत्माओं के पास, हर एक आत्मा के पास, चाहे वो कृष्ण की भी आत्मा हो, कृष्ण को भी हम ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, गुणों का सागर नहीं कह सकते। कभी नहीं कहा गया कृष्ण को ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, नहीं कहा गया। उसे क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है? कृष्ण को सागर नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, कौन बता सकता है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परम। बताओ, कितनी कमाल की बात है। भक्ति मार्ग में ये लाइन गाते रहे, कितनी कमाल की बात है। भक्ति मार्ग में ये लाइन गाते रहे, परंतु ये कभी समझ में नहीं आया था कि कृष्ण ज्ञान का सागर नहीं है, और हम उसकी मूर्तियों के आगे फिर बोलते रहे, तू ज्ञान का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू शांति का सागर है, तू आनंद का सागर। कितनी कमाल की बात है, कितने सियाने थे हम। बाबा आकर एक एक बात, छोटी छोटी बात, अलग अलग समय पर बताता रहता है। सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे, रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे, अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं? किससे सौदा किया? परम आत्म सौदा देने वाले, परमात्मा से सौदा करने वाली मूर्तियां, इसको सूर्तियां कहा है, ये सूर्तियां ही होगा, ठीक है नहीं? कितनी भोली हैं। सूर्तियां क्यों कहा, मूर्तियां क्यों नहीं कहा? मूर्तियां और सूर्तियां में क्या अंतर होगा? शब्द भी बाबा ढूंढ के लाया है। ये मेरे सामने शब्द आ रहा है, पहली बारी मेरे को ध्यान में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मूर्तियां कहा जाता है देह की, और सूर्तियां कहा जाता है आत्मा। सूर्तियां शब्द आत्मा के लिए प्रयोग होगा, और मूर्तियां शब्द देह के लिए प्रयोग होगा। भाई जी, सूरतिया फेस को भी तो बोलते हैं सूरत। सूरत फेस को बोलते हैं, परंतु ये फेस, सूरतियां शब्द जो है, किसके लिए आया है? आत्मा के। बाबा देह को नहीं देखता। ये सूरत और सीरत शब्द यूज होता है, है नहीं? फेस के लिए, चेहरे के लिए सूरत शब्द होता है, परंतु यहां जो है परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां, ये सूरतियां शब्द जो है बहुवचन नहीं है, ये सूरत का बहुवचन नहीं है। सूरत का बहुवचन होता है सूरतें। सूरतियां बहुत बहुत बहुवचन में नहीं है, कई सूरत के साथ इसको मिलाए। सूरतियां का मतलब वही है जो सीरत का मतलब है। सीरत माना गुण। ये सूरतियां भी सूरत का बहुवचन है। सूरतियां, सूरतियां सीरत का बहुवचन है। सीरतियां भी कह सकते थे इसको, परंतु सूरतियां जो है ये सीरत की बहुवचन है। उसमें सीरते की, सीरत की भी जो है ना बहुवचन क्या आएगी? सीरते। सूरत की बहुवचन क्या आएगी? सूरते। तो अब ये
बहु आत्माओं की, मतलब बहुत सारी आत्माओं की विशेषताओं को, कौन सी आत्माओं की विशेषताओं के लिए प्रयोग किया गया है? सूरतें होगी ना, ढेर सारी आत्माएं, तो उनकी हो गई सूरतियां। मतलब ढेर सारी आत्माओं की जो आत्माएं हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। मतलब इस बात को हमें बहुत क्लियर समझना है। ये देह वाली बात से नहीं कर रहे, क्योंकि बाबा को ये देह दिखाई नहीं देती है। ये शब्द हमारे लिए नया है। परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली आत्माएं कहने की बजाय क्या कहा है? सूरतियां। कितनी भोली हैं ये आत्माएं, कितनी भोली हैं। और सौदा कितना बड़ा किया है। ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं, ये कौन है? सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, सूरतियां हैं। ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझते थे, असंभव समझ किनारे कर दिया कि ये कन्याएं, माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे, क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं को ही इतना बड़े ते बड़ा, इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ असामी बना दिया। कैसे श्रेष्ठ असामी बनाया? असामी किसे कहते हैं? जिनके पास बहुत पैसा होता है। जिसके पास बहुत पैसा होता है। परंतु ये कौन सी असामी है? जिनके गुण पास बहुत संपन्न, शक्तियां गुणों हैं। से धनवान, शक्तियों से धनवान। यज्ञ माता असामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा, ज्ञान का कलश ही माताओं को दे दिया, सारा का सारा कलश। भाई देखते रह जाए, कोई बात नहीं। ज्ञान का कलश पहले माताओं को कन्याओं के ऊपर, माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। और जगदम्बा किसको बनाया? गरीब कन्या को, जो कुछ भी नहीं लेके आई। कितनी अच्छी बच्ची है, कुछ भी नहीं लेके आई और लक्ष्मी बन गई। क्या कर, ऐसे गलत बात है ना वैसे। चलो खुश हो जाओ। जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपना कुछ ना कुछ था। वो माताएं सोने चांदी की थाली खान में खाने वाली भी थी। कुछ माताएं, उनको मुखिया नहीं बनाया। सारे यज्ञ का मुखिया उसको बनाया जिसके पास कुछ नहीं था। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ, माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है। लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। कन्या माताओं से भी गरीब होती, तो बाप ने गरीब से गरीब को, गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया। और सौदा कितना बड़ा किया, जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी
लक्ष्मी बना दिया, धन की देवी लक्ष्मी बना दिया, जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलीनियर करोड़पति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे। दुनिया में लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नाकर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म माला माल भरपूर हो जाते हैं, और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वे सिर्फ धन का सौदा वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बाप बेहद का बाप है, एक ही बेहद का बाप है, जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह, और गारंटी है। आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे, और क्या करेंगे? लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक, अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कब किया? ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना। सौदा पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सौदा किया? परम आत्मा से कितना सौदा किया? क्या दिया? कोई काम की चीज दी? कोई काम की चीज दी? फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे। जो कुछ भी उनको लिखना है वो दिल का चित्र बनाकर उसके अंदर अपनी बात लिखेंगे। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल के की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी, ये पूछ रहे। कोई दिल ढेर सारे होते हैं क्या? दिल ढेर सारे होते हैं क्या? भाई जी एक ही होता है। एक ही होता है ना। फिर ये बाबा क्या कहते हैं, कौन सी दिल दी? जरूर इसका मतलब ढेर सारे दिल होंगे। नहीं, एक होता है। आपको कैसे पता लगा?
और कोई बताओ कितने दिल होते हैं? दिल भाई जी एक ही होता है, वो नहीं दिल भी बाबा नहीं। से लगाना है। हाँ जी, दिल दो होते हैं। दिल एक होता है, वो दिल बाबा से लगाना है। नहीं भाई नहीं, दिल दो होते हैं, एक नहीं होता। एक होता है शरीर का दिल, एक होता है आत्मा का दिल। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। कभी चर्चा नहीं हुई क्या? पहले तो भाजी मतलब दूसरा दिल था, बाबा के ज्ञान में जब से हाँ। आना है तब से तो मन एक बुद्धि बार संस्कार आपने जब एक हो जाए तो उसको दिल कहा जाता है। कौन एक आपने हो हाँ एक जाए? बार डिस्कशन में बताया था। कौन एक हो एक जाए? आत्मा का दिल, कौन एक हो जाता है? मन बुद्धि संस्कार जब एक हो जाता ये है मन बुद्धि संस्कार किसके हैं? शरीर के हैं कि आत्मा के हैं? आत्मा के। जब आत्मा के तीनों एक होंगे तो उसे दिल कहेंगे, वो है आत्मा का दिल। और ये नाशवान हार्ट, ये जो दिल है, दुनिया वाले इसको ही दिल समझे बैठे हैं, यही हाथ लगाते हैं, दिल से याद करता हूं। ये कोई दिल है? ये तो एक पंप है जो खून को चलाता रहता है शरीर के। तो बाबा भी कहते, एक बार मैंने बताया था कि मैं भी मुरली में बैठा हुआ हूं और सतीश गुप्ता जो दिल के डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, उस समय बाबा सामने, मतलब अव्यक्त मुरली चल रही है, और बाबा कहते हैं आत्मा का दिल। और मैंने देखा बाबा की बात को सुनते ही दिल के कारण मेरा दिल दिमाग गया, दिल, मेरी आंखें गई सीधा अपना गुप्ता जी के पास। और गुप्ता जी ऐसे उठ के बैठ गए कि बाबा ने क्या बोल दिया। ऐसे मैंने उनको देखा कि वो एकदम जैसे बाबा ने कहा और मेरी नजर गई, वो एकदम से अलर्ट हो गए, जैसे कुछ वंडरफुल चीज कह दी हो। आत्मा का दिल, नहीं मतलब अब उसको गुप्ता जी ने कैसे लिया, वो सतीश गुप्ता जी ने, हार्ट के डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या समझा, वो बहुत दूर बैठे थे। पर तो मेरा दिमाग, मेरी जो नजर गई थी सीधी उनके ऊपर गई थी जब बाबा ने कहा आत्मा का दिल। मतलब ये बात बहुत कम ध्यान में जाती है। और उस टाइम मैंने पहली बार देखा आत्मा का दिल मीन्स ये शरीर के दिल से अलग है। फिर मेरी बात समझ में आई कि ये दिल क्या होता है। मतलब कहने का भाव यह है कि बाबा वंडरफुल तरीके से पढ़ाता है। आत्मा का दिल अलग है, देह का दिल अलग है। तो यहां पर बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा की ध्यान, एक दिल के, अच्छा लेकिन कौन सी दिल दी? तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? दुनिया वाले भक्ति मार्ग में कहते हैं, कौन है अपना, नंद गांव में गोपियां रहती थी और उद्धव उनको जाता है। उद्धव उनको कहता है कि हे गोपियां, तुम दिल से भगवान को याद करो, ये भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। उद्धव उनको जाके समझाता है, आप उन निराकार परमात्मा को याद करो। तो गोपियां क्या कहती हैं, एक हु तो सो गयो श्याम सग। कौन इरादे ईश, तेरे ईश्वर को कौन याद करे बता। एक दिल था और वो कृष्ण के साथ चला गया, अब हम दूसरा दिल कहां से लाए जो तेरे ईश्वर को याद करे। दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहां गिरा एक वहां गिरा। हमने पड़ोसियों को भी दिल दे रखा है, अपने मित्र संबंधियों को भी दिल दे रखा है, बच्चों को भी दिल माँ बाप को भी दिल दे रखा है, वाइफ को भी दिल दे रखा है, पता नहीं कितनों कितनों को हमने दिल दे रखा है। कौन सा दिल? बाबा के शब्द बड़े वंडरफुल है। एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े हैं,
बाबा कहते हैं माँ बाप चाचा मामा। कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंधों की, हाँ जी, दिल तो एक ही है, उसके टुकड़े कर रखे हैं ना। ये टुकड़े कर रखे भक्ति मार्ग के अज्ञानी आत्माओं के लिए। बाबा को बताओ शरीर के दिल से कोई काम है क्या? ये दिल कुछ याद करता है क्या? ये जो मांस का बना हुआ है दिल है, ये किसी को प्यार करता है क्या? प्यार आत्मा करती है या शरीर का दिल करता है? बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखो, एकदम क्लियर आज अपनी बुद्धि के अंदर फिट कर लो कि दो दिल है, एक है आत्मा का दिल और एक है शरीर का दिल। दुनिया वाले जल्दी से नहीं समझ सकते, नए बच्चे बैठे हैं उनको अब यहाँ पर आत्मावाद का दिल पढ़ाया नहीं जा सकता। वो किस कंटेस्ट में कह दिया था बाबा ने, वो मुरली मुझे याद नहीं, पर तो वो सीन मेरे को तुरंत याद आता है, तुरंत याद आता है। जैसे ही दिल की बात आती है, आत्मा का दिल, बाबा ने कहा आत्मा का दिल, और ऐसे सतीश गुप्ता जी की शरीर ऐसे तन गया कि क्या कह दिया बाबा ने, मेरा दिल तो छीन लिया इसने। हाँ जी, वो पहले शरीर का समझते होंगे, है ना? सारी दुनिया, हाँ, बिल्कुल वो शरीर का दिल समझता था, मैं भी शरीर का दिल समझता था। अब उसने क्या समझा वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने उसके साथ बात नहीं की, पर तो मेरे को उसी टाइम समझ में आया कि आत्मा का दिल, मन, बुद्धि और संस्कार एक होने वाले दिल को कहते हैं, वो है आत्मा का दिल। ये बात है। क्योंकि वहां जब दिल की बात की है बाबा ने, वहां आत्मा का दिल नहीं बताया, मन बुद्धि संस्कार एक मत हो उसे, वो है दिल। पर तो आत्मा का दिल, ये शब्द जो है ना, तो वंडरफुल पार्ट है। ये चाचा मामा कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दिया, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी। सिर्फ मनुष्यों के साथ थोड़ा है, दुनिया भर की वस्तुओं में दिल लगा हुआ है। मेरा चश्मे से भी मोह, मेरे मोबाइल से भी मोह, मेरे लैपटॉप से भी मोह, पता नहीं किस किस चीज से मेरी दिल फंसी हुई है। व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा हो गया। बाप ने अनेक टुकड़ों वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया, तो दिया क्या और लिया क्या। और सौदा करने की विधि कितनी सहज है, सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना। बाबा शब्द ही, बाबा शब्द ही विधि है, बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है बस। दिल से कहा बाबा, यही एक जादू मंत्र है। और मन बुद्धि और संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार हो जाए, तब तो है बाबा से प्यार। मन अलग है, बुद्धि अलग है, संस्कार अलग है, तो बाबा से तो प्यार हुआ ही नहीं है। एक शब्द की विधि है बस, बाबा। मैंने अब इसी का कहना मानना है और किसी का कहना नहीं मानना है। इसमें कितना समय लगता है, सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे,
दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने की बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर बादशाह भी है तो फिक्र वाले बादशाह है, क्योंकि फिर भी काला धन है ना। फिर भी क्या है? काला धन है ना। इसलिए फिक्र वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से कोढ़ी हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह। लेकिन क्या हो? बेफिक्र बादशाह। बेगर होते भी बादशाह शुरू में साइन क्या करते थे? बेगर टू प्रिंस। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। आजकल तो के जो नंबर 1 धनवान असामी हैं, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आज की दुनिया में कितने भी अमीर हों, उनके आगे त्रेता के अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है। कहां जनसंख्या 33 करोड़, कहां हो जाए 1 अरब, कहां हो जाए 9 अरब। धन तो आखिर वही है ना। बांट कितनी आत्माओं में गया। उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, वह कभी सोच रहे हो? कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते कि पता नहीं ठीक है वा नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं होना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्कर में डाल दिया है, जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। छोटी बात को बड़ी बात बना दी है। छोटी बात को क्या कर दिया है? बड़ी बात बना दी है। इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी। उनसे मिलने की विधियां भी क्या हैं? लंबी चौड़ी बता दी। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई हैं। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण
पत्ते को पानी देने में ही बिजी है। पानी जड़ में देना चाहिए, परंतु क्या कर रहे हैं, पत्ते को पानी देने में बिजी हैं। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी हैं, वो अपने ही कार्य में बिजी हैं, लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया, पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉरेनर्स सौदा करने में होशियार हैं। सौदा तो सब ने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है। बाबा क्या है, अखुट सागर, जो कभी भी खुट नहीं सकता, क्योंकि अखुट सागर है, कभी खुट ही नहीं सकता, कम हो ही नहीं सकता। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा किसी को नंबरवार बांट बूट करके नहीं देते, सारा लो, जितना चाहिए ले लो। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है, जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती हैं। जैसे अमेरिका ने कहा कि मैं 150 बार इस पृथ्वी का विनाश कर सकता हूं, और रूस क्या कहता है, मैं दूसरा चांस ही नहीं दूंगा, एक ही बारी में सब बराबर। बाप भी कहते हैं, बाप के पास भी इतना खजाना है, जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें तो भी अखुट है, तो भी अखुट है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है, उससे और पदम गुणा भी आ जाएं तो भी ले सकते हैं। इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है। कहाँ अष्ट रत्न की माला और कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसा ही है, लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा। शब्द में अंतर नहीं। सौदा करने की विधि एक जैसी है। देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना जो भी सभी संगम युगी खजाने जानते हैं, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण, व किसको सर्व गुण दिए।
अंतर किया बाबा ने, सबको अपनी तरफ से एक समान दिया। लेने में हर आत्मा अपने हिसाब से सोचेगी ना। सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति या काम किसी को नहीं दी, किसको सर्व गुण दिए, सबको सारे गुण दिए। लेने में सब अपने आप में अंतर है, यह अंतर नहीं, सभी का टाइटल एक ही है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ऐसे नहीं कि कोई शक्तिवान ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं, सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं। गुण मूर्ति कहते हैं। खजाना सभी के पास है। एक मास में स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते। बुद्धि में है, अब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया? नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। इसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवीवान दूसरों को बांटते कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वे स्वयं वर्णन करने वाले, वह स्वयं क्या होता है? अनुभवी होने के कारण दूसरों को भी अनुभवी बना सकते। वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते, महिमा करते रहते, लेकिन अनुभवी नहीं बने। स्वयं महान नहीं बनेंगे, लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। दूसरे को भी क्या बनाते हैं? धन। इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है।
अरे इसलिए इन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरों को भी धनवान नहीं बना सकेंगे। अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसलिए खजाने इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। जैसे आज कल के समय में भी कोई विनाशी धन के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा, ना खुद कार्य में लाएगा, ना औरों को लगाने देगा, ना स्वयं लाभ लेगा, ना दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिए के नीचे ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। तो ये वर्णन करना अर्थात यूज ना करना सदा गरीब दिखाई देंगे। ये धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखते हैं, कौन सा धन? ज्ञान का धन। जैसे स्थूल धन यूज नहीं किया तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, और ये ज्ञान धन भी आपने अपनी बुद्धि में रखा और सब तक नहीं पहुंचाया तो ना स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, ना दूसरों को दे सकते। सदा ही क्या करें, कैसे करें, इस विधि से चलते रहेंगे। इसलिए दो मालाएं हो जाती हैं, वे मनन करने वाली और वे सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले? इस खजाने का कंडीशन, शर्त ये है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि ये है। इसमें विधि को ना अपनाने कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं, और दूसरों को की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे हैं, संपन्न बनने की वृद्धि। कई स्टूडेंट्स संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं आता। योग क्या है, बाप को याद कैसे करें, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना।
मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो। कोई बाप के रू से रू रिहान करेगा, मदद दे दो। तो मदद दे दो। कभी बाप से रू रिहान करेंगे तो बाबा से क्या कहेंगे? बाबा मदद दे दो। तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वे दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन का बढ़ाना। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना। समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है। मनन शक्ति का महत्व बहुत है। पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है, और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं। ये बात तो बाप दादा ने कही नहीं, इसलिए रोज सुनाते रहते। चेक करना अर्थात चेंज करना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजानों का समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान आत्मा, विशाल बुद्धिवान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑल माइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ईस्टर्न जोन है बाबा के सामने। ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना, कलकत्ता से। तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। सभी इस सेवा में बिजी रहते हो, या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों की झंझट में फंसे रहते हो। परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो। सूर्य का काम है रोशनी देने के लिए के कार्य में बिजी रहना, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी सबको देना। जब यह स्मृति में रहता कि
परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब ये सेवा स्वतः होती है। जहां परमार्थ है वहां व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है। इसलिए और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार अनुभव होता है। सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है तो परिवार भी श्रेष्ठ, व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना, वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।